वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो ज़रूर जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम अपने HCF के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि आपके पास एक 20p है और एक 10pq कर दें, इसको कर देते हैं 10q। अगर मैं 20pq को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर इसके साथ p लिख लें और फिर इसके साथ q लिख लें और फिर 10q आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई q। तो HCF से मुराद ये होता है, अगर मैं इसका HCF निकालना चाहूँ तो आपने कॉमन फैक्टर देखने, जैसे ये 2, ये 5 और ये q। तो इसका मतलब है आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2, 5 और q, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो 10q आ जाएगा। तो HCF हम इस तरीक़ेकार से निकालते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और उस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। हम इसका कंप्लीट HCF निकालते हैं। पहले 16p क्यूब q, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16। p क्यूब है तो p को 3 टाइम्स लिख दें और फिर आपके पास आ जाएगा q। इसी तरीके से आपके पास है 9p q का स्क्वायर इंटू r, तो इस 9 को फिर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 9 इंटू p और q का स्क्वायर है, q को 2 टाइम्स लिख दें इंटू r। और यहाँ पे अगर कोई फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे एक 1 लगा दें, क्योंकि 1 अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सिनेरियो था वो ये था कि हमें ये कहा जा रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है। पहले पार्ट में देखें तो HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो इसमें अगर आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखें तो 1 कोफिशिएंट ऐसा है जो दोनों में मैच कर रहा है। इसका मतलब पहला यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखें तो वो आपके पास ये है HCF ऑफ P। P कितनी दफ़ा आ रहा है तो ये देख सकते हैं P एक दफ़ा आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि HCF आपके पास जो P का है वो 1 है। अब HCF ऑफ Q, Q को भी देखें तो एक दफ़ा ये कॉमन आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे जो Q आ जाएगा वो एक दफ़ा आ जाएगा। और HCF ऑफ R, अब अगर आप R को देखें तो R आपके पास यहाँ पर तो है और यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि HCF यानी जो कॉमन फैक्टर R है वो कुछ भी नहीं है, इसको हम नील कर देते हैं और रिक्वायर्ड HCF आपके पास आ जाएगा। तो ये इन सब को फिर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर हमारे पास इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा PQ। ये हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट सॉल्व हुआ। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। ये आ जाएगा 14 P4 Q
और R4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 7s are 14, P 4 है तो P को 4 टाइम लिख दें, Q आपके पास 1 टाइम आ जाएगा और R आपके पास 4 टाइम आ जाएगा ये। फिर नेक्स्ट आपके पास 28 है, 28 P3 Q R2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 7 28, P3 है तो 3 टाइम्स लिख दें, Q आपके पास 1 टाइम है और R आपके पास 2 टाइम्स है, R का स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास है 7 P स्क्वायर Q R का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7, P का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स P को लिख दें, ये Q आ जाएगा और R भी 2 टाइम आ जाएगा। और लास्ट आपके पास है 21 P स्क्वायर Q स्क्वायर R पावर 4, तो ये आ जाएगा 3 7s are 21, P का स्क्वायर है 2 टाइम आ गया, Q का स्क्वायर है और R पावर 4 है, 1 2 3 और 4। अब अगर हम इसको कोफिशिएंट देखें, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो कॉमन आ रहा है सब में, वो आपके पास 7 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 7। HCF ऑफ P देखें तो ये P स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं P का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा Q और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा R का स्क्वायर, तो जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा 7 P स्क्वायर Q R का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। बी, इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल, कोई 3 अननोन पॉलिनोमियल हैं, उनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमें गिवन है 2 का स्क्वायर, 3 P Q एंड P प्लस Q का स्क्वायर, देन व्हाट वुड बी द HCF। अब हमने क्या फाइंड करना था, HCF। HCF आपके पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें पॉलिनोमियल का तो नहीं पता, लेकिन जो उसके कॉमन फैक्टर थे वो उसने हमें खुद से निकाल के दे दी हैं। वो उसने एक हमें दिया था 2 का स्क्वायर, एक हमें दिया है 3, एक हमें दिया है PQ और एक हमें दिया गया P प्लस Q का स्क्वायर। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3s are 12, यहाँ पे आ जाएगा PQ, इसका फार्मूला खोल दें तो ये आपके पास आ जाएगा A का स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस B का स्क्वायर। इसको थोड़ा फर्दर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 12 P क्यूब Q, इसको फिर से मल्टीप्लाई करें, 12 2s are 24, ये आ जाएगा P का स्क्वायर Q का स्क्वायर और इसको भी साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 12 P Q का क्यूब, और ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने इसमें इसका HCF ही फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सी, राइट एनी 2 पॉलिनोमियल ऑफ योर चॉइस। हमने अपनी मर्जी से कोई से 2 पॉलिनोमियल लेने हैं जिनका HCF 1 आ जाए। तो हम करते हैं लेट फर्स्ट पॉलिनोमियल, सपोज कर लेते हैं कि वो AB है, और अगर हम सेकंड पॉलिनोमियल निकालते हैं, सपोज करें कि मैं कहता हूँ कि वो CD है, तो अब हमने क्या निकालना था, इसका HCF निकालना था। तो HCF आपके पास आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं इसको यूँ लिखने की कोशिश करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, बल्कि पहले मैं इसका ना फैक्टर बना के इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ कि इस AB को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि AB इज इक्वल टू 1 डॉट AB, और CD को मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 डॉट CD। अब मैं इसका लिख देता हूँ कि मेरे पास जो HCF है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास क्या है, 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस सिनेरियो में मेरे पास जो HCF है वो 1 है। हमने इसका HCF 1 ही लाना था। तो चलते हैं पार्ट नंबर B की जानिब। नंबर 4, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज m माइनस n। इसमें कंडीशन बता देता हूँ कि हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है। एक हमें दिया हुआ है कॉमन पॉलिनोमियल, यानी जो दोनों में कॉमन आ रहा था वो आ रहा था m माइनस n, और जो अनकॉमन आ रहा था वो आपके पास आ रहा था m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। हमने अननोन पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है।
ये हमने फाइंड आउट करना है। तो लेट करते हैं, लेट P एंड Q आर टू पॉलिनोमियल्स अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, P और Q, ये हमने कहा कि हमारे पास ये दो पॉलिनोमियल है। अब हमारे पास एक कंडीशन हमें ये दी गई थी कि इन दोनों में जो कॉमन पॉलिनोमियल आ रहा है, यानी कि m माइनस n, ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये मैंने दोनों में कॉमन लिख दिया। अब उसने कहा था कि एक फैक्टर जो है वो अनकॉमन है, तो वो n अनकॉमन, चाहे फिर मैं p के साथ लिख दूँ या q के साथ, तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ लिखूँगा फिर इसको यहाँ नहीं लिखूँगा, क्योंकि उसने कहा था कि वो कॉमन नहीं है दोनों में, तो बस एक में लिखूँगा तो फिर इसको मैं दूसरे में नहीं लिखूँगा। ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ इंटरचेंज, आपकी मर्ज़ी है कि आप ऊपर लिख लें या आपकी मर्ज़ी है आप इसको नीचे लिख लें। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। 5 कह रहा है कैन यू गेस द HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, और ये इसने लिखा हुआ है 1 प्लस 5x प्लस एक्स का क्यूब। अगर आप इसको भी तरतीब से लिखें तो ये आपके पास यही लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, इसका मतलब ये सारा तो एक दूसरे के बिल्कुल कॉमन आ गया विदाउट एनी प्रोसीजर। तो क्या हम इसका HCF बता सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि यस, द HCF इज इटसेल्फ, ये दोनों एक दूसरे के HCF हैं। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का एक कुलिया ये भी है कि जितने मर्जी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, मगर किसी को महसूस ना होने दें कि आप बड़े हो। खुद को सादा और असल आम रखें, पुरसुकून रहेंगे। याद रखेंगे आपका असल स्टेटस यही है कि कोई आपके सामने बैठकर खुद को हकीर ना समझे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।